नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 27। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। तो भगवान ने 27वें श्लोक अर्थ में क्या समझाने का प्रयास किया है कि जहां भी संसार में आपको द्वंद्व विचारधारा दिखाई देती है, उससे बचकर रहना है। वही द्वंद्व आपको जन्म मृत्यु में फंसाए रखेगा। माने हम चाहते क्या है कि ये कब तक चलता रहेगा। परमानंद प्राप्त हो, परम शांति प्राप्त हो, वो तभी हो सकता है जब हमें बस अब और जन्म ना लेना पड़े, ना हमारी आगे मृत्यु हो। तो ये कैसे दूर हो सकता है, इसका भी कहीं ना कहीं अवलोकन 27वें श्लोक में होता है कि कैसे वो भगवान बता रहे हैं कि संसार में जो इच्छा रखता है या कोई किसी से ईर्ष्या रखता है, माने जहां भी ये द्वंद्व आएगा किसी प्रकार से, वो व्यक्ति फिर अज्ञता में अज्ञानता में फंस जाएगा। और अज्ञानता में फंसने का मतलब ही है वो संसार में रुका हुआ है। तो द्वंद्व से बचना है। ठीक हो गया भाई, मैं बहुत सुख मिल जाएगा, ये नहीं होगा तो दुख हो जाएगा। जब ऐसा द्वंद्व व्यक्ति में बहुत ज्यादा होने लग जाता, भाई देखिए मनुष्य का शरीर मिला है तो ऐसा सुख और दुख की अनुभूति सामान्य व्यक्ति को होगी ही, लेकिन जब ये बढ़ने लग जाए ये अंतर, तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और जब ये अंतर घटने लग जाए तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आप समझते, कई व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बहुत कि नहीं, जरा सा भी उनका मतलब आप एक चद्दर भी आप उनके मन मुताबिक नहीं रखेंगे तो बोलेंगे कि नहीं नहीं समस्या हो जाएगी मुझे। उनका रात को शयन के लिए उनको जो तकिया निर्धारित था वो छिन गया तो भी वो उसमें दुख निकालने लग जाते हैं। तो आप समझ रहे कितना माने वो द्वंद्व कितना बढ़ा रहे हैं हम। इससे मुझे सुख मिलता है, इससे माने जितना ज्यादा आप सुख और दुख के लिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते रहेंगे, उतना ही जन्म और मृत्यु का कारण आप बढ़ा रहे हैं। तो क्या किया जाए? रोक दिया जाए इसको। भाई पूरा तो एकदम से नहीं रुकेगा, लेकिन शुरुआत तो करें आप। नहीं, मुझे वही चीज खानी है, उसी में मुझे सुख मिलता है, उसको खाने के लिए चाहे मैं 500 किलोमीटर चला जाऊं। आप समझ रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है, हमारे परिवार में लोगों के साथ हो रहा है। वो अपने सुख और दुख के अंतर को इतना अधिक बढ़ा चुका है कि निकलने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है। और उसने स्वयं बनाया है। हाँ, वो वहां का बहुत बढ़िया कपड़ा होता है, वहां का बहुत बढ़िया भोजन होता है। तो ये जब आप बहुत अधिक करने लग जाएंगे, संसार को इस प्रकार से द्वंद्व में बहुत फंसने लग जाएंगे, तो आप समझ लीजिए अभी तो जन्म लेना ही पड़ेगा। और जब आप द्वंद्व अपने से कम करना शुरू कर देंगे, तो फिर जन्म का कारण अपने आप ही कम होने लग जाएगा। तो उसको यहीं से समझना, आपको बहुत बहुत लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। द्वंद्व को कम कीजिए। थोड़ा और यदि सरलता से समझना चाहें तो बहुत अधिक इच्छा और बहुत अधिक ईर्ष्या, हालांकि ये दोनों ही पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन व्यक्ति को मिला है तो बोलते हैं कि ये सामान्य इच्छाएं हैं। और व्यक्ति में कभी कभी प्रलोभ, किसी किसी से ईर्ष्या भी जाग जाती है। ठीक है, उसको हमें एकदम से यदि शून्य नहीं होता है, उसका त्याग करते रहना कम से कम, लेकिन बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं, इच्छाओं को और ईर्ष्या को कम करने का प्रयास करना है। जैसे ये द्वंद्व समाप्त होगा कि भाई ये लाभ है, ये हानि है, ये सुख है, ये दुख है, मतलब आप समझ लीजिए
अब नजदीक आ गए हैं हम मुक्ति के, ठीक है। तो बहुत अधिक इच्छा और ईर्ष्या करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर का सच्चा भक्त ही नहीं कहा जा सकता है। मतलब वो अपने आप को बड़ा भक्त मान रहा है और संसार से बहुत द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, बड़ी इच्छाएं उसके पास हैं। हो सकता है वो ईश्वर के नाम पर ही वो बोल रहा हो कि मैं इस व्यक्ति से इसीलिए द्वेष करता हूं क्योंकि ईश्वर से द्वेष करता है। अरे ईश्वर से द्वेष करने वाला व्यक्ति वो उसकी अज्ञानता के कारण है। आप अपने आप को क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये बात समझनी है। जो व्यक्ति अज्ञानी है उसको सही मार्ग में लाने का अर्थ ये नहीं कि हम भी अज्ञानी बन जाएं। वो अज्ञानी क्यों है ये समझना है, क्योंकि वो इच्छा ईर्ष्या वो सब रखे हुए। और अब हम भी यदि उससे इच्छा ईर्ष्या इस प्रकार रखने लग जाएं कि हमारी ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं करेगा तो हम तेरे से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। तो ये ध्यान रखना, कई बार हम सही के लिए द्वेष करने लग जाते हैं कि भाई तो सही नहीं करेगा तो हम तुझसे द्वेष करेंगे या तुझसे ईर्ष्या करेंगे। ऐसा नहीं करना है। वो गलत रास्ते पर चला गया, वो अज्ञानी है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको ठीक रखने के लिए आप भी अज्ञानी बन जाएं। तो ये बात समझनी है, द्वंद्व से सदैव बचना है। वैसा व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह द्वेष, द्वंद्व, मोह में फंस जाता है। मनुष्य को दो मनोवृत्तियों का ध्यान रखना है। मनुष्य के जीवन में दो मनोवृत्तियां क्या? एक तो लगाने वाला और एक हटाने वाला। तो मनुष्य को अभी आपको एक समझ में आएगा कि कैसे वो माने एक राग और द्वेष कैसे पैदा हो रहे हैं। तो आपको यह समझ में आएगा कि मनुष्य को दो मनोवृत्तियां मिली हैं संसार से मुक्ति के लिए। एक मनोवृत्ति लगानी है और एक हटानी है। तो मनुष्य को जो परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, ध्यान से समझना है। परंतु जब दोनों ही वृत्तियां मनुष्य केवल संसार में लगा देता है तो वही जो प्रेम उसको उत्पन्न होना था लगाने के कारण ईश्वर से, वो राग का रूप ले लेता है। संसार से उसको राग, और जो हटाने से उसको वैराग्य होना था, माने संसार से यदि वो अपना जो मनोवृत्ति हटा देता तो वैराग्य हो जाता। वो क्योंकि उसने संसार में लगा दिया तो वो द्वेष का रूप ले लेगा। तो आप समझ रहे, क्रमशः उसने दोनों ही संसार में लगा दिया तो वहां फिर राग द्वेष उत्पन्न हो गया उसको। तो एक सही चीज एक बुरी चीज में कैसे बदल गई, हमें दो मनोवृत्तियां का ध्यान रखना है। माने इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि दो मनोवृत्ति, एक लगाने वाली एक हटाने वाली। भाई आप समझते हैं जब हमें साबुन बनाने का तरीका सिखाया गया था 8th 9th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सपोनिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें दो एजेंट होते हैं गंध को निकालने के लिए। माने एक गंध से जुड़ जाता है और फिर दूसरा वाला जो पार्ट है वो वाटर रिपेलेंट की तरह काम करता है और वो गंध को पूरा निकाल देता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, हमारे मनोवृत्तियां दो प्रकार की, एक लगाना है एक हटाना है। तो लगाने वाली प्रवृत्ति का है चेतना, परमात्मा में लगाना है, और हटाने वाली का संसार से हटानी है। अगर ऐसा करेंगे तो द्वंद्व समाप्त होगा, मन में प्रेम उत्पन्न होगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही संसार में लगा दी तो फिर संसार से राग और जो वैराग्य होना था संसार से दूसरी भावना में, वो संसार द्वेष रूप में, माने वो एक प्रकार से वेनम, एक जहर, विष का रूप ले लेगा। ठीक हो गया? तो ये बहुत सोच समझकर विचार करना है। हमें प्रेम और वैराग्य लाना है, और वैराग्य के लिए संसार से हमें संबंध छोड़ने पर चर्चा करनी होगी। कैसे संसार से संबंधों को कम से कम, कछुए की तरह, जैसे कुछ पहले वाले श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब संसार में हमारा मनुष्य शरीर हमें मिला है, छोड़कर जा तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जितना जरूरी है उतना ही उसका उपयोग करें, कछुए की तरह उपयोग करें, वापस अपने अंगों को अपने अंदर डाल दें। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि वो जैसा कछुआ अपने कवच में अपने हाथ पैरों को दोबारा अंदर डाल लेता है, ऐसे ही आपको संसार का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना। बढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए और बढ़ाओ, और कोई नया स्वाद बताया जाए और कोई नया स्वाद बताया जाए, ऐसे करते करते वो अनंत बढ़ता ही जाएगा और संसार में फंसा ही रहेगा।
ठीक हो गया। देखिए, मैं कोई ऐसा वाक्य या नहीं, मैंने कोई अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रारब्ध से, भाग्य से आज आपके सामने कोई 56 भोग ईश्वर के प्रसाद के स्वरूप में रखा गया तो आप वो ना खाएं, लेकिन आपकी उसमें प्रवृत्ति यदि ठहर गई कि वही खाना है मुझे जो कल दिया था आपने, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो प्रारब्ध से आपको दुनिया का अच्छा भोजन मिले, अगले दिन सूखा भोजन मिले, तो उसमें मन नहीं आपका विचलित होना चाहिए। कल जो खाया था वही खाना है, चाहे वो 500 किलोमीटर दूर मिले। और फिर वो चावल के अलग अलग रूप बनाए जाएंगे, फिर आटे के अलग अलग रूप बनाए जाएंगे, उनका स्वाद अलग होता है, इसका स्वाद अलग होता है, ये हमने जो खाया था एकदम अलग स्वाद का होता है। तो जितना आप अलग अलग अनावश्यक इस संसार में जितनी भिन्नताएं स्वयं से पैदा करने लग जाएंगे, उतना ही आप द्वंद्व में जाएंगे, संसार में ज्यादा फंस जाएंगे। जितना जरूरी है, भाई शरीर है तो देखिए भोजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आपने अपना शरीर को बचाने के लिए भोजन किया, और हमें अर्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थोपार्जन कर रहे हैं, कल क्या खाना उसके लिए थोड़ा अर्थ भी रखा हमने, लेकिन हमारी पीढ़ियों का भी ध्यान किया, अगली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है, 7 पीढ़ियों तक की हमने सेविंग का ध्यान करने में लग गए हैं, तो फिर यह अनर्थ हो गया। इसलिए ध्यान रखना है कि अर्थ का भी कोई मनाही नहीं कि अर्थ ग्रंथों में रोका गया है अर्थ का संग्रह करने, लेकिन उसका क्या लिमिट, कहां बांध लगाएं उसको, ऐसे तो मनुष्य रुकेगा ही नहीं। इसलिए अर्थ और कामना पूर्ति को बहुत सोच समझकर उसका जीवन में भोग करना है। अधिक अर्थ अधिक कामना पूर्ति से सदैव बचना है। जितना आप अर्थ और कामना पूर्ति की तरफ ज्यादा जाएंगे, उतना ही द्वंद्व आपको ज्यादा दिखाई देगा संसार में, ठीक हो गया। भाई कामना पूर्ति ज्यादा हो रही है तो फिर नहीं, ये और अच्छा होना चाहिए था, अभी कम अच्छा हो गया ये, आप समझ रहे हैं ना। पहले हम एक सामान्य, जब हमें गर्मी लगती थी पंखे में रह जाते थे, उसके बाद फिर हमने थोड़ी व्यवस्थाएं और बढ़ा ली, तो फिर हमने कहा कि हाँ अभी कूलर व्यवस्था हो गई है, कूलर में बढ़िया आनंद आ रहा है। फिर अब हमें और बड़ा कूलर अच्छा लगने लगा है, फिर 2-3 कूलर हमने रख लिए, फिर हमने एयर कंडीशनर लगा दिया, फिर हमने 2 AC एयर कंडीशनर लगा दिए। इस प्रकार वो उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर उसके बाद और भी विस्तारित किया जा सकता है कि जहां जिस कमरे में जाएंगे वहां पूरा घर होना चाहिए, फिर जहां वाहन में जा रहे वहां भी वातानुकूलित होना चाहिए, हर जगह। तो ये इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए शरीर को हम इस प्रकार से ढालें, और उसको ऐसा दुख मानना भी नहीं है, ठीक हो गया, कि भाई मुझे तो दुख लग रहा है, ये भोजन में आज रोटी, सूखी रोटी खा रहा हूं तो आज मुझे दुख लग रहा है, कि नहीं, वही आनंद आ रहा है। और कल मैंने जब 56 भोग खाया था तो भी वही आनंद आ रहा था। तो जब ऐसी मनोवृत्ति मन में आ जाती है, और बिल्कुल आएगी, क्योंकि देखिए आनंद का कारण वो स्वाद नहीं, आनंद परमानंद का कारण तो वो हम जिसकी तलाश में, वही परमानंद का कारण है। और ये तलाश कोई स्वाद से मिटने वाली नहीं है, ठीक हो गया। तो ये तो ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है। तो ये द्वंद्व ज्यादा बढ़ाने नहीं है। अच्छा बहुत अच्छा, गंदा बहुत गंदा, ठीक है, वो खराब है इसको छोड़िए, अच्छा है उसको ले लीजिए। उसको बहुत ज्यादा हम बहुत फाइन ट्यून करने लग जाएं, बहुत स्वाद और चरम पर लेने लग जाएं, तो कोशिश करना ये द्वंद्व, ये अंतर बहुत ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें ये द्वंद्व, राग द्वेष समाप्त हो, और जैसे ही द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, संसार में फिर पुनर्जन्म का कारण ही मिट जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मनुष्य उलझ कैसे रहा है, राग द्वेष, तो जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक गलत, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता और दृढ़ हो जाती है। अतः इन विचारों से सदा बच के रहे, अन्यथा मनुष्य का पतन निश्चित है, ठीक हो गया। और संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर, बहुत अच्छी बात यहां समझ में आती है। जैसे बोला कि 2 प्रकार की मनोवृत्ति है, एक लगाने वाली, एक हटाने वाली। तो संसार को कैसे जाना जा सकता है,
तो संसार को यदि आप, संसार में कितने अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तत्व हैं, ये इतने इतने, तो क्या संसार को पकड़कर संसार को जाना जा सकता है पूरी तरह से? जब आप संसार को पकड़ने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो और विस्तारित होता जा रहा है। पहले मैंने समझा था केवल संसार में एलिमेंट्स को समझना है, काम चल जाएगा। फिर और समझ में आ रहा है ये तो बहुत विस्तारित है, और इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या क्या अलग अलग विषय हैं, कितना विस्तारित है, क्या ये समझना पड़ेगा, सारा कैसे समझ में आएगा। तो क्या बोल रहे, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर, अभिन्न यानी उससे एक ही भाव होने पर परमात्मा का ज्ञान होगा। और संसार का ज्ञान यदि चाहता है कोई, तो संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो संसार नहीं है, यही विचार संसार का सारा ज्ञान दे सकता है। तो शुरुआत आप यहां से यदि करेंगे कि ठीक है मैं संसार में जी रहा हूं, लेकिन ये कोई वास्तविक सत्य नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, संसार का सारा ज्ञान यदि कोई जानना चाहता है तो उसको समझना पड़ेगा कि ईश्वर परम सत्य है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही शुरू से ही है। संसार बार बार बदल रहा है, कल जैसा था आज वैसा नहीं है। मेरा बचपन वाला शरीर क्या मिल सकता है मुझे दोबारा? नहीं। मेरा पुत्र बचपन में जैसा हुआ था वैसा उसका शरीर मुझे मिल सकता है? नहीं। वो हर दिन बदलता जा रहा है। तो संसार तो हर दिन मर रहा है, हर दिन पैदा हो रहा है। तो संसार उसका हर दिन विनाश हो रहा है। तो संसार वास्तव में है ही नहीं। तो जब संसार नहीं है, यह विचार आ जाता है, तो संसार का सच्चा ज्ञान हो जाता है। और ईश्वर है, सदा से ही है, वो वैसा का वैसा ही, वो शुद्ध चेतना है। उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है, उससे हमारी अभिन्नता हो जाती है, उससे हमारा एक ही भाव हो जाता है। तो फिर ईश्वर हमें स्पष्ट हो जाता है। तो बड़ा ही अच्छा श्लोक अर्थ है 27वां। यानी हम इसके दूसरे पहलू पर भी विचार करें कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि भाई संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता में फंसे हैं। तो किससे अज्ञानता निकल जाएगी? भाई आप इच्छा द्वेष सुख दुख इस द्वंद्व को हटाएं तो आपको बार बार, सबसे बड़ी अज्ञानता तो ये है ना, मर रहे हैं फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं फिर पैदा हो रहे हैं। तो आप इस अज्ञानता से निकल जाएंगे, इस अज्ञानता से छूट जाएंगे। तो जीवन से इस द्वंद्व को समाप्त करें, और शुरुआत आप इस द्वंद्व को कम करने से करें। शुरुआत में एकदम से कि भाई हमने ऐसा चुटकी दवाई और एकदम से द्वंद्व खत्म ही हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो द्वंद्व को कम तो किया जाए, जहां ये बहुत ज्यादा सुख और दुख में अंतर दिख रहा है उसको कम किया जाए। ठीक हो गया? तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।